नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कुसुम सागर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित पथरगुआ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के सदस्यों ने जन सुनवाई में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। सदस्यों ने बताया कि कुसुम सागर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्यादित कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्था छतरपुर से पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक DRC 1414 दिनांक 21/5/2015 है, जो कुसुम सागर तालाब में पंजीकृत है। कुसुम सागर तालाब दो पंचायतों के बीच पथरगुआ एवं इमलाहा पंचायत में आता है। इस समिति में दोनों पंचायतों के सदस्य सम्मिलित हैं। पूर्व में भी कुसुम सागर समिति 38 साल से पंजीकृत थी। उन्होंने बताया कि समिति का मामला हाई कोर्ट एवं कमिश्नरी में चल रहा है। बावजूद इसके डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्था ने दूसरी समिति का नया पंजीयन कर दिया है तथा बिना कारण बताए कुसुम सागर सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त कर दिया, जबकि कुसुम सागर समिति ने उप पंजीयक सहकारी संस्था छतरपुर, मत्स्य विभाग छतरपुर, कलेक्टर छतरपुर को आपत्ति भी दर्ज कराई थी, परंतु उप पंजीयक सहकारी संस्था मत्स्य विभाग छतरपुर ने सारे कानून कायदे दरकिनार कर दिए। उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्था एवं मत्स्य विभाग पर लेन देन के आरोप भी लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। क्या नाम है आपका? भवानी दिन रेकवार। कहाँ के रहने वाले? पथरगुआ। क्या समस्या है? समस्या हमारे तालाब की है। समस्या हमारे पुरखन से वो तालाब रहा है और आज हमारा तालाब वो छीना जा रहा है। किसने छीन लिया? एक हिमालय पंचायत बगल से है, उस गांव वालों। इसकी कहीं कोई शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, जबलपुर में भी केस चल रहा है और सागर में भी केस चल रहा है। फिर भी अधिकारी लोगों ने पैसे लेके और दूसरी जगह सोसाइटी में। तुम्हारी समिति थी, उसका पंजीयन निरस्त कर दिया क्या? हाँ, निरस्त कर दिया है। कारण बता रहे? कुछ बता ही नहीं रहे, जानकारी नहीं दे रहे हमको कुछ। आज तक इनको नोटिस ही नहीं दिया गया। बोले आज आना कल आना, बस इसी में हमको 3 साल हो गया घूमते घूमते। इनकी समिति किस कारण से भंग की गई? कारण कोई बता ही नहीं रहा। पंजीयन कराया था पंजीयन विभाग से। हाँ, सरकारी विभाग से। हाँ जी। आज कम से कम 50 साल हो गए। कोई कारण नहीं बता रहे। आज कहाँ आए आप लोग? आज छतरपुर कलेक्टर जन सुनवाई में आए थे। हुई अधिकारियों से मुलाकात? हाँ, अधिकारियों से मुलाकात हुई। कलेक्टर साहब तो थे नहीं, कलेक्टर साहब किसी कारण से बाहर हैं, तो अब वो मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भर हो पाई। अब कलेक्टर साहब को ऐसा करेंगे या आज नहीं सुनवाई हो पाई तो या तो अगली सुनवाई को आएंगे या फिर कल कलेक्ट्रेट में आके कलेक्टर साहब से मिलने का समय मांगेंगे। शिकायत की तो कोई जवाब मिल रहा? ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई जवाब दिया जा रहा है। तीसरी बार ये लोग मिलने आए हैं कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में। अच्छा, चूंकि क्या है कि इनकी जीवन रेखा है वो तालाब तालाब से इनका पूरा परिवार चलता है। आज अगर इनसे तालाब छुड़ा लिया जाएगा तो इन लोगों का तो इनका और इनकी जो जनरेशन है बच्चों का, उनका भी भविष्य अंधकार में है। अब शासन को पता है, जब हम ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और बगल में इमला पंचायत है वहाँ भी सरपंच हैं, और दोनों सरपंच ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के जनरेशन देखते देखते हो गई है कि दोनों लोगों के ग्राम पंचायत के रेकवार समाज का आधे का हिस्सा रहा है, ना उनका 19 है ना इनका 19 है। तो सरकार को यही हमारा सरकार से कहने का, निवेदन करने का है कि एक अगर समिति बनाई जाए तो दोनों लोगों के बराबर सदस्य रहें और दोनों के बराबर पदाधिकारी रहें। निर्णय सही निर्णय किया जाए जिससे इन लोगों में द्वेष की भावना न फैले। इनके आगे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके में जब जिसके खाने पीने का जो रोजगार है, अगर रोजगार छीना जाएगा तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्या माना जाए जो पंजीयन निरस्त कर दिया बिना कुछ कारण? क्या माना जाए, क्यों कर दिया? अभी तो सर हमको नहीं है पता, अब कर्मचारी लोग जाने। क्या इसमें कुछ लेन देन हुआ ऐसा कुछ? हाँ, अगली पार्टी ने पैसा खर्च किया है। व्यवसायी लोग जुड़े हैं तो उनके समिति को पैसे खर्चा कर दे रहे हैं, वो हर जगह पैसा दे रहे हैं। अभी इन लोग ये गांव से आए हैं, इनको किराया मुश्किल है। हमने जबरदस्ती इनको बुलाया है तो इनको किराया जोड़ना मुश्किल है, उनको गड्डी जोड़ना भी मुश्किल नहीं है। तो इससे अधिकारी उनके पक्ष में है और वो स्पष्ट दिखता है और लग भी रहा है और समझ में आ रहा है। नहीं तो किसी समिति में जब दोनों
पूरे मत्स्य विभाग को मालूम है कि जब दोनों समिति के लोग इससे भरण पोषण कर रहे हैं, तो हम अगर समिति अमलिया बनाने जाएंगे तो पथरगांव के रेखवार समाज को क्यों नहीं सूचना दी गई, या वहाँ ग्राम सभा क्यों नहीं करवाई गई, या उस तालाब पे स्थान है तो वहाँ पंचायत लगा के दोनों गाँव के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। कोई कारण तो होता कि किसी पंचायत के लोगों को सूचना ही दी गई। यहाँ पूरा आगे उनका वैल्यूएशन करवा के जो कुछ भी करके और बना हमको तो अभी जानकारी कल परसों में लगी कि बन गई है, अभी तक तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो गुप्त में एक नोटिस जिसकी समिति इनकी अगर निरस्त भी की गई तो इनको नोटिस तो देना चाहिए कि भाई रेखवार समाज आपकी समिति निरस्त है, आप इसके लिए आगे कार्रवाई करें। तो इन लोगों को ना जानकारी ना, अगर उनने दी हो तो किसी भी ग्राम पंचायत के कोई भी सिंगल रेखवार आदमी के साइन अगर करके दिखा दें, वो बता दें हमको एक आवेदन। क्या नाम है तुम्हारा? पन्नालाल रेखवार। कहाँ के रहने वाले हो? पथरगांव। क्या समस्या है? समस्या तालाब से है। कुसुम सागर तालाब है जो हमारा, वहाँ के जो हमारे सभी सदस्य हैं हमारे ग्राम पंचायत के, इन लोगों के तालाब छीना गया है एमएलए के द्वारा। वहाँ के कुछ पैसे खर्च करके और अपनी समिति बनाए जा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यों ने अपने कलेक्टर साहब के यहाँ 3 बार आवेदन दिया है। कितने परिवार इस तालाब के मछली व्यवसाय से? इसमें 100 परिवार है, 100 परिवार से ऊपर है। 100 परिवार तो मेरे पास रजिस्टर्ड है। रेखवार समाज के 100 परिवार मेरे पास रजिस्टर्ड है, जो उस पर व्यवसाय करते हैं, उसी पे आधारित रहते हैं। कितने दिनों से ये व्यवसाय कर रहे हैं? ये बुजुर्गों से कर रहे हैं, बुजुर्गों से कर रहे हैं, पीढ़ियों से कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। हमारी पंचायत की भी कर रहे हैं, उनकी पंचायत की भी कर रहे हैं। जबकि उनका हमारी समिति थी तो हमारी समिति को बिना कोई भी कारण बताए और निरस्त कर दी गई है। क्या माना जाए ऐसा इन्होंने क्यों किया? हो सकता है उन लोगों ने पैसे खर्च किए इसलिए उनकी समिति बनाई गई है, जबकि हमने भी तो अपनी समिति का नया आवेदन दिया था, लेकिन हमारी समिति की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तालाब आप लोगों के हाथ से छिन गया है जी, तो आपका किस प्रकार का संकट? अब हमारा कोई और दूसरा व्यवसाय ही नहीं है, हमारे बस वही सी मछली, बस वही तालाब के आधारित हते सभी लोग। दूसरा हमारा के भरण पोषण की किस प्रकार से आप व्यवस्था कर पा रहे हैं? अब तो हाल बेहाल है, अब किस हिसाब से करेंगे, अब तो देखा जाएगा जैसे पलेंगे बाल बच्चे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ सब पूरा रोजगार उसी से छिना। अगर वो रोजगार गया पूरा पूरा हमारा, उनके लिए तो जीवन पर्यंत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। रेखवार चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो समिति बनवाई थी, या एक ना तो हमको बताया गया है, दोनों पक्षों को एकजुट करके और इकट्ठे समाज वाले रेखवार समाज वाले सदस्य जोड़ के दोनों को बना देते ताकि दोनों का हक बराबर रहता। अब इसमें हमारा हक छिन गया है तो हमारा हक दूसरे को दे दिया है। आज कहाँ आए आप लोग? आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर साहब तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमने 2-3 बार हम मिले हैं। पहले एक जन सुनवाई आवेदन दे दिया है? जी आवेदन दे चुके हैं हम। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने आश्वासन कुछ भी नहीं दिया, यही बोला कि विभाग वालों से पूछ लो क्या हुआ है। विभाग वालों को तो उन्होंने 3 बार बोला है। जब मैंने मई में भी दिया था आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ, और अभी 9वें महीना में मैंने आवेदन दिया था, तब उन्होंने कहा था विभाग वालों से कि जो कुछ भी समस्या इनकी हो तो इनको सामंजस्य करके इनकी बनवाओ। लेकिन विभाग वालों ने भी मनमानी करके, चाहे पैसे की रकम पहुँच गई हो चाहे जो कुछ भी हो, तो उन्होंने मनमानी करके दूसरे की एक समिति बना दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।